हेलो। तो फिर कब कब डिस्चार्ज करे? अस्सलाम वालेकुम फूफो। अजीज तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। बाबा आप गए नहीं? तुम्हारी फ्लाइट थी आज, तुमने क्या किया? ये फ्लाइट मिस कर दी। तुम्हारा बिजनेस, टिकट के चार्जेस कितना नुकसान कर दिया है। Why did you do this? नहीं प्लीज काम डाउन। काम तो सारे हो जाते हैं, बस वो बाबी की तबीयत का सुना ना तो सोचा खैरियत मालूम कर लो। हिना तो अच्छी भली है, तुम फोन पर खैरियत मालूम नहीं कर सकते थे? और हम सब है ना उनके साथ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम अपनी इंक्वायरी बाद में भी कर सकती हो, अभी तो वो कर लो जिसके लिए तुम आई हो। नगीन, मैं भी अजीज भाई से यही कह रही थी, क्या जरूरत थी फ्लाइट मिस करने की। क्या कहा है डॉक्टर ने? बस शुगर लेवल डिस्टर्ब। हाँ तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना, आजकल तो हर दूसरे बंदे को शुगर है। लेकिन क्या कर रही हो तुम इयादत करने आई हो कि गुस्सा करने? अब मैं कह रही हूँ गुस्सा तो आएगा ना, अपना ख्याल जो नहीं रखती है। अब घर कब चलना है? हॉस्पिटल से मेरा दिल घबराता है। शाम तक इंशाल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। बेटा 10 मिनट बैठो, मैं डॉक्टर साहब से जरा बात करके आता हूँ। बीस साल बाद 20 साल से मैं भी तो तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। और मेरे लिए तुम 20 साल पहले ही मर चुके थे। तुम्हारी माफी के 2 लफ्जों के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारने को तैयार हूँ। एक बात सच बताओ, मेरा मेरी बेटी है ना? माया सिर्फ मेरी बेटी है। देर तो बहुत हो चुकी, बस अब तो अदाला करना। मतलब आपकी फ्लाइट मिस हो गई? मिस होने के बेटे मिस कर दिए मैं, क्योंकि मैं अब रिश्तों को मिस नहीं करना चाहता। अजीज क्यों वापस नहीं चला गया? उसे चले जाना चाहिए था। वो क्यों मेरी और मायरा की जिंदगी को बेसुकून करना चाहता है? अगर हमारे माजी के बारे में किसी को इल्म हो गया तो तूफान आ जाएगा। सॉरी मामा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। मैंने फोन किया था आपको, लेकिन आपका फोन बंद था। मैंने तनवीर को मैसेज छोड़ा था, लेकिन शायद उसने बताया नहीं आपको। यार, सारा दिन मीटिंग्स में फंसा रहा, एक खत्म होती थी दूसरी शुरू हो जाती थी। मामा तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब तो बेहतर है। आंटी सूप मैंने खुद बनाया आपके लिए। सफदर और नादिर कहाँ हैं? किचन में ही थे वो, मगर मैंने कहा अपनी आंटी के लिए सूप मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। तुम्हें बनाना आता है? हाँ, चंद चीजें तो आती मुझे बनानी, कॉफी, ऑमलेट और सूप। अच्छा बस, तुम तो लिस्ट ही बताने लग गई हो। आंटी पी के बताया ना कैसा है सूप। जब अम्मा बीमार होती थी ना, उनके लिए भी मैं ऐसे ही बनाती थी बिल्कुल। जाहिर है, तब तुम्हारे घर नौकर जो नहीं थे तो तुम्हें ही काम करना पड़ता होगा, लेकिन अब यहाँ ना इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हमारे पास मुलाजिम है। नताशा कोई बात नहीं, मायरा इतने प्यार और खुलूस से बना कर लाई है। मुलाजिमों के हाथ में भले जायका हो, ये खुलूस और अपनायत नहीं होगी जो मेरी बेटी के हाथ से बनाए हुए सूप में होगी। मैं भी कप पीऊंगा, आई एम श्योर बहुत अच्छा बना होगा। अभी लेकर आती हूँ।
एक बात तो तय है, क्या? आपने जो अपना वापस जाना कैंसिल किया वो हिना की वजह से नहीं है। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है वो बता दो। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ ना। अरे हिना भाभी की वजह से नहीं गया हूँ यार, और क्या वजह हो सकती है? तुमने हिना भाभी की वजह से इतना नुकसान कर लिया, इतनी महंगी एयर टिकट, बिजनेस मीटिंग, सब नुकसान बर्दाश्त कर लोगे तुम? निकी, नताशा की सास है वो, इस रिश्ते की नजाकत का कुछ ख्याल करना पड़ेगा, समझ आएगा आपको? मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, और ज्यादा ख्याल रखने से लोग सर पर चढ़ जाते हैं। अब क्या होगा मीटिंग्स का? मैंने एतजाज को कह दिया है, वो संभाल लेगा जब तक मैं वापस नहीं जाता। और क्या मतलब वापस नहीं जाता? कितने दिन रुकने का इरादा है? कुछ पता नहीं है, सोच रहा हूँ। कमाल है अजीज, तुम तो एक मिनट भी फारिग नहीं बैठते और अब बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। कोई गुनाह तो नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी दिन वलीद के ऑफिस भी चले जाना, वो भी तुम्हारा ऑफिस है, जाकर देखो वो लड़के क्या कर रहे हैं। चला जाऊंगा। अरे सुनो, कोई दर्द की दवाई तो लाके दो प्लीज, एनीथिंग, गोली कुछ भी। I have a splitting headache. ये तुम ऑफिस का काम घर पर ना लाया करो। क्या करूं यार, तुम्हें पता है पहले इतने दिनों की छुट्टियां की हैं, मुनीब ऑफिस आ नहीं रहा है, सब कुछ मुझे ही देखना है। हाँ तो वो मुनीब को कहो ना कि वो ऑफिस जाना शुरू करे। कर क्या रहा है वो घर में? अभी तो शादी की है यार उसने, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने दो दोनों को अपने साथ। काफी टाइम स्पेंड कर लिया दोनों ने एक साथ। यहाँ घर पर रह के हिना मामी को ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि मुनीब और उसकी बेगम को हिना मामी की बड़ी परवाह है। चीटर्स। क्या बात है, तुम खफा हो किसी बात पे? वैसे मामा ठीक कहती हैं, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इन्हें बड़े तरीके आते हैं हिना मामी जैसी औरतों को इम्प्रेस करने के। आंटी सूप बना के लाई हैं अपने हाथों से, पिए। नताशा दोस्त है वो तुम्हारी, वो तो खुश होना चाहिए। और फिर तुमने ही तो बताया था कि वो ऐसी ही है, सबकी हेल्प करके खुश होने वाली। सबके काम करके खुश होने वाली नहीं, दूसरों के सामने नंबर बनाने वाली। पहले मेरे काम करके मेरे सामने नंबर बनाती थी और अब हिना मामी के सामने। अच्छा तो तुम क्यों अपसेट हो रही हो? करने दो उसे सब कुछ, रखने दो मामा का ख्याल। हाँ मुझे क्या लगे, मुझसे ये चापलूसियां नहीं होती। लाइट्स ऑफ करो वलीद, मुझे नींद आ रही है। नताशा मैं काम कर रहा हूँ। तो बाहर जाके कर लो। लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। कहाँ जा रहे हो मनीब, कैसे हो? ठीक ठाक, बस रूम में जा रहा था। मामा सो गई? सो गई। अच्छा वो हनीमून का क्या प्लान है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम और मायरा? हमारा प्लान था लेकिन फिर मायरा ने मना कर दिया। वैसे भी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा बाद में चले जाएंगे। अच्छा यार, तो सुबह से फिर ऑफिस ही आ जाओ, अकेला हूं मैं, बहुत लोड है मुझ पे। जैसे आप कहें। चलो सो जाओ तुम जाके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आंटी सो गई? सो गई। अजीज अंकल कितने अच्छे हैं ना, आंटी की तबीयत का सुनकर फौरन रुक गए। उस वक्त तो नगीन पप्पू की शक्ल देखने वाली थी, कितना गुस्सा आया था उन्हें। वैसे अगर मामा और अजीज अंकल वहां पे ना होते ना, मैं कोई ना कोई बात ना नगीन पप्पू को लगा देता उस वक्त। ये कितनी बुरी बात है, हमारे बड़े हमें इनके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी उन्होंने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया जाने का, गुस्सा तो आना ही था ना उन्हें। हाँ, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? एक नेगेटिव बात में भी तुमने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लिया ना, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या?
मेरी तारीफ कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं मुझे? ऑफ कोर्स तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। लग तो नहीं रहा। नहीं वैसे सीरियसली, अगर कोई ज्यादती करे तुम्हारे साथ तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? कोर्स गुस्सा आता है, मगर जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियां खामियां नहीं देखी जाती, सिर्फ मोहब्बत की जाती है। और आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खामियां थोड़ी नजर आती हैं हमें। अच्छी थियरी है, अब इस पे अमल कौन करे? बहुत मुश्किल काम। अरे यार कल ऑफिस भी जाना है। वलीद भाई भी बार बार कह रहे हैं कि मैं ऑफिस चक्कर लगाऊं। क्या कहती हूँ, चला जाऊं क्या? तो अब क्या आप ऑफिस मुझसे पूछ के जाया करेंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली काफी गिल्टी फील हो रहा था कि हमारी अभी शादी हुई है और मैं तुम्हें कहीं घूमने फिरने लेके नहीं गया। कोई बात नहीं, कौन सा आप 24 घंटे के लिए ऑफिस जाएंगे? हम वीकेंड पे कहीं चलेंगे घूमने। थैंक यू यार। कोई बात नहीं। क्या प्लान? चाय नहीं बनाओगे मुझे? ये बना के लाती हूँ। हेलो मेरी अहमद, मेरी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों वापस नहीं आ सका, क्यों ला ताल्लुक हो गया अपनी बेटी से। मुझे एक मौका तो दो सफाई का। मुझे अब इस बात से हरगिज कोई कंसर्न नहीं है कि तुम क्यों नहीं आए, कहाँ रहे, किसके साथ रहे, कब तक रहे। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है अब। वो क्या? कि तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ और मेरी बेटी की जिंदगी हरगिज अपसेट ना करो। जब कोई प्यार से